Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 61 for that topic, some basic principles and techniques of the organic chemistry. A very long topic we know. Now we are coming to the end of that topic. This is very important part, very important article. We have been learning now resonance effect, resonance structures. So regarding that resonance structures, we have seen stability of resonance structure depends upon what factors there. So depending on that only this question is there. What question is given there? Draw possible contributing structures, means resonance structures, for ethyl acetate molecule and comment on their stability. Now here the most important part is that you should know the formula of ethyl acetate, that is CH3COO C2H5. So I can write the formula like this: CH3C double bond O, then single bond O, then C2H5. I told you that whenever oxygen has completed two bonds, it should have two lone pair of electrons. So that I can show like this. And here also it has completed. So it should have that two lone pair of electrons like this. समझ में आ रहा है? This is that ethyl acetate molecule I have written. मैंने बताया था ऑक्सीजन को अगर दो बॉन्ड है तो डेफिनेटली दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको रखना चाहिए, यानी ऑक्टेट है उसके पास. ओके पर अगर उसको एक ही बॉन्ड है तो उसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा दिखानी चाहिए, माइनस चार्ज दिखाना चाहिए. देखेंगे हम आगे. Now what happened there, if some of the time possibility is there like this, ये स्ट्रक्चर ऐसा टाइम पास के लिए एक्टिविटी कर सकते हैं. एक्चुअली टाइम पास एंड स्टेबिलिटी देने का ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह दिखाते हैं उसका बेसिक रीजन जान लो. दैट द मॉलिक्यूल वुड लाइक टू बिकम मोर स्टेबल. एक स्थिति में हम देखते हैं साइकोलॉजी हमारी, इन वन पर्टिकुलर रूटीन वी मे नॉट गेट दैट स्टेबिलिटी, कुछ तो भी चेंज होना चाहिए, वॉट एवर द दैट थिंग्स आर देयर. तो इसलिए हमारे कल्चर में ऐसे अलग अलग देखते हैं, हम फेस्टिवल्स बनाए हैं या हम टूरिज्म करते हैं या कुछ भी करते हैं. दैट मीन्स समथिंग न्यू इज रिक्वायर्ड देयर. एक ही मतलब है रिक्रिएशन का, उसका स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड. वैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल भी है, they would not be very happy in the same position there. अगर पॉसिबल ही नहीं है तो ठीक है. अभी मीथेन को क्या करने वाला, मीथेन CH4 जाके हाइड्रोजन जाएंगे कहां से, isn't it? So मीथेन इज हैप्पी विद दैट पोजिशन देयर. पर जिसके पास डबल बॉन्ड है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, कैन थिंक अबाउट दैट. ओके तो यहां पे देखो ये ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है. It sometimes may pull the electron pair of pi bond towards itself. निकाल के तो देखेंगे क्या हो जाएगा, ऐसा सोच के. तो क्या हो जाएगा देखो. Now this CH3 will be there. This carbon and oxygen will be bonded by a single bond now, and it will have three lone pair of electrons, जैसे मैंने बताया था. तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसको, एंड माइनस चार्ज. ओके एंड दिस कार्बन विल गेट प्लस चार्ज. इस कार्बन को आ जाएगा प्लस चार्ज, कार्बोकैटन बन जाएगा. काम का चला गया बेचारा, ऑक्सीजन ने उसको धुतकार दे दिया, एंड देन वी फाइंड दैट दिस स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म O(C2H5). समझ में आ रहा है. दिस इज दैट स्ट्रक्चर नंबर 2. कार्बन हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन हैज गॉट नेगेटिव चार्ज. अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की थोड़ी
जिसको हम बोलते करुणा आ जाती है इस ऑक्सीजन को। ये बोलता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, वो वहां पे तरस रहा है, ठीक है चलो हम दे देंगे। एंड दैट्स व्हाई सपोज दैट दिस विल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन पेयर हियर, तो डेफिनेटली इन दोनों का एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसा दिखाता हूं, व्हाट आई विल राइट नाउ, CH3 CO, इलेक्ट्रॉन के 3 पेयर माइनस चार्ज के साथ इस ऑक्सीजन को जैसे हमने दिखाए थे। अब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो चला गया, डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन ऑक्सीजन and then this C2H5 as it is. Okay, and this is now having plus charge. Why plus charge? क्योंकि उसके 3 बॉन्ड हो गए, 2 इधर 1 इधर, इलेक्ट्रॉन पेयर भी चली गई, तो इसका ऑक्टेट तो होना चाहिए। ये 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर नंबर 3 बन गया है, सो 2 and 3 आर possible contributing structures. समझ में आ रहा है? They are the resonance structures or contributing structures which are possible. Now question is there, out of these three structures I have shown, 1 2 3, who will be most stable there, whether 2 and 3 will be stable or not? तो स्टेबिलिटी फैक्टर से अगर देखेंगे हम, तो 2 and 3 आर लेस इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स फॉर स्टेबिलिटी। तो उसके रीजन क्या क्या है देखो। एक तो पहली चीज ऐसी है दैट हियर दिस कार्बन इन दैट स्ट्रक्चर नंबर 2 हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जो पहला रूल बताया गया था स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए, वो क्या है, द स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट स्टेबल व्हेन ऑल एटम्स हैव कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट। हाइड्रोजन है तो वो डुप्लेट, पर बाकी एटम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो भी है, दे शुड कंप्लीट देयर ऑक्टेट एवरी टाइम। अब यहां पे इस कार्बन का ऑक्टेट है 3 into 2 6 and 2 8, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट है 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, इसका तो सवाल ही नहीं। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट है 1 2 3 और ये एक बॉन्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर 8 है। पर कार्बन का देखो क्या हो गया है, जिसको पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन हैज नॉट कंप्लीटेड द ऑक्टेट। ये कार्बन नंबर जो है यहां पे आने वाला है, जिसको 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ओके, एंड दैट्स व्हाई लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नंबर 2 इज लीस्ट स्टेबल। ये मंजूरी नहीं है उसको, एंड दैट्स व्हाई दिस इज लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। अब इसमें भी देखो क्या हो गया है, चार्ज सेपरेशन आ गया है, मच मोर चार्ज। यहां पे ऑक्टेट है अभी, ये 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, ये 8 है नो डाउट। ये यहां पे 2 + 2 4 2 6 and 2 8, but unnecessary charge separation is there. So this is number 3 is also less stable due to plus charge on electronegative atom। वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे रहेगा तो ठीक है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसको प्लस चार्ज आ रहा है, सो अननेसेसरी द चार्ज सेपरेशन इज देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाइदर द स्ट्रक्चर 2 nor the structure 3 will be the useful contributors, and they are that possible contributing structures, both of them are poor contributors
for what purpose? For stability of molecule. मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, इन दो फॉर्म में वो अनस्टेबल रहेंगे, बल्कि यहां पे ये जो पहला वाला फॉर्म है उसमें स्टेबल है, दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो जो स्टेबल कंडीशन है उसको क्यों बिगाड़ देंगे भाई, चलो आराम से रहो, इजंट इट। अब कैसा होता है, जस्ट कंसिडरिंग आवर एज ग्रुप और व्हाट इट मे बी, अगर शांति से घर में बैठ के इवनिंग में देख रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, व्हाट इट मे बी, या घर में ही काम कर रहे हैं, दैट इज ओके। बट अननेसेसरी अगर कार निकाल के हम जाएंगे सिटी में, कुछ काम नहीं, बस फेर फटका मारने के जाना है, पुणे में तो पॉसिबल नहीं बिकॉज ऑफ द हेवी ट्रैफिक देयर, तो स्टेबल मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल, वहां पे स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, अनस्टेबल। हाँ काम है तो जाना ही पड़ेगा, पर काम नहीं है, ऐसे ही घूमने चले हैं, किसने बताया भाई, जाने दो। सो दैट विल मेक स्टेबिलिटी लेस। सेम है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करके अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है तो क्यों करना है, छोड़ दो। एंड दैट्स व्हाई इथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस थ्योरेटिकल पार्ट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार देखो, उसको रिवाइंड करके, पर ये पार्ट बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न करो, डोंट इग्नोर इट। बहुत बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को, ऐसे आर्टिकल को इग्नोर करते हैं, तो हमें चैलेंज बोल के वो सीखना चाहिए। सो डू वॉच एंड like and share this video to your friend circle and subscribe to my Cartesar Chemistry and Cartesar Chemistry Shorts channel. Thanks a lot.